Hey guys, welcome to the fourth Saturday. I hope all of you are doing great. ये मेरे बाल थोड़े इग्नोर करो, ये थोड़े ड्राई हो गए थे, मैंने नहीं करी कंघी. सो इस बार हमने अपना चौथा मॉक दिया, बट 4 हफ्ते हो गए. तो यू मस्ट बी थिंकिंग एक महीना आज ऑफिशियली हमें पूरा हो गया. बट एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो कि मैंने 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन करा था बिफोर द फर्स्ट मॉक जो मैंने दिया. सो टेक्निकली अभी मुझे एक महीना नहीं हुआ है. इट्स लाइक 23 days. यस, आई थिंक इट्स 23 days जो मुझे ज्वाइन करे हुए हैं. सो इस हफ्ते हमने क्या क्या करा. इस हफ्ते क्वांट्स में हमारा परसेंटेज चैप्टर जो था वो खत्म हो गया. एंड उसके अलावा वीएआरसी में हमारी ग्रामर आ गई. हमारा ना वीएआरसी का एक ऐसा एक पैटर्न रहता है पूरे हफ्ते का. ग्रामर, वोकैब डे, आरसी एंड पैराजम्बल डे और रिवीजन डे. ऐसे रहता है 4 से 5 दिन का ऐसा एक पैटर्न होता है. तो उस हिसाब से हमारी ग्रामर आगे बढ़ रही है. जो एक वीक में एक ग्रामर का टॉपिक होता है. एंड जो ग्रामर का टॉपिक उस वीक होता है ना, वही ग्रामर का टॉपिक मॉक में आता है. तो इस बार आया था हमारा ऑब्जेक्टिव्स प्लस ऑल द 6 चैप्टर्स दैट वी हैड ऑलरेडी डन. सो इस बार का मॉक इट वाज ग्रेट. बट जितना मैंने पिछली वीडियो में एग्जैजरेट करा था, व्हाई वी आर गोना लॉक इन, आई एम गोना गेट द फर्स्ट रैंक, उतना नहीं हो पाया. बट वी विल कम टू दैट लेटर कि क्या हुआ. सो एज आई वाज सेइंग, क्वांट में हमने परसेंटेज खत्म कर लिया. हमें ना कोचिंग की तरफ से मॉड्यूल्स मिलती हैं, तो उसमें आई बिलीव कुछ 225 क्वेश्चन थे परसेंटेज के, जिसमें से मैंने 60 कर लिए. एंड रिमेनिंग आई बी डूइंग साथ साथ, आगे सिलेबस चलेगा उसके साथ साथ. तो उसके अलावा हमारा लॉजिकल में हमारा ज़्यादा टॉपिक्स आगे भी बढ़ नहीं रहे, क्योंकि हमारे 6 से 7 टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं. तो इसीलिए हमारे जो प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस चल रहा है, ताकि ऑलरेडी अच्छे सारे टॉपिक हमारे मॉक्स में आ रहे हैं. तो हम यही ट्राई कर रहे हैं हमारे टीचर कि वो हमें प्रैक्टिस करवाते रहें. एंड साथ साथ हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लें ऑफ ऑल द टॉपिक्स डन टिल येट थ्रू द मॉक्स. दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन लॉजिकल. तो मॉक पे आते हैं. मॉक कहाँ गया? मॉक आज मैं लाना ही भूल गया नीचे से. मैं ऊपर बनाता हूँ ना वीडियोस, नीचे होते हैं मॉक. सो मॉक आज मैं लाना भूल गया, बट आई टेल यू कि कैसा रहा. हमारा 320 मार्क्स का था इस बार. पिछली बार हमारी 40 मार्क्स की जीके थी, इस बार हमारी 20 की होगी, 20 मार्क्स की होगी. 4 डिवाइडेड बाई 20, 5 क्वेश्चन हो गए हमारे जीके के. बट जीके एज आई साइड में उस पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट. एंड हमें ये भी पता चल गया फॉर अ गुड थिंग कि हमारी जो जीके है ना, दैट विल बी रिमूव्ड इन जून. क्योंकि जून से हमारा जो प्रॉपर पैटर्न होता है ना आईपीमेट के एग्जाम्स का, 40 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, वो वाला पैटर्न हमारा शुरू हो जाएगा. अभी हमारे 30 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट चल रहे हैं. तो फिर उसमें जीके को इंक्लूड करना इज स्टुपिडिटी यार, क्योंकि वो बच्चे को आप टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे हो अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल पैटर्न ऑफ द एग्जाम दैट इज ही इज गोना गिव. तो उसमें अगर आप 10-20 मार्क फालतू का सामान डाल रहे हो, दैट इज इलॉजिकल, कंप्लीटली इलॉजिकल. सो दैट वाज इट फॉर जीके. इट विल बी मूव्ड इन जून. मई इज ऑलमोस्ट एट एन एंड. सो 1 से 2 मॉक तक और मुझे जीके करनी है, देन आई विल बी फ्री ऑफ इट. इसलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे भी नहीं रहा. इस बार आई स्कोर्ड 180 एंड आई गॉट द 4th रैंक. मॉक मेरे पास अभी नहीं है, तो आई कांट शो एवरीथिंग इन डिटेल. 4th रैंक. तो हमारी फर्स्ट मॉक में थी 17, सेकंड में थी 10, थर्ड में थी 7, इस बार मेरी 4 आ गई. तो वी आर गोइंग प्रोग्रेसिवली, हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड उसके अलावा इस बार ना मेरी 1 रैंक आती है. एक्चुअली मैंने पता क्या गलती करी. मैथ्स एंड लॉजिकल are stronger for me, like my maths and logical are stronger than VRC. So I always start with maths, then logical, then VRC. Sorry for the cut. So I always start with VRC. That was it that I was saying. But this bar na I always start with maths. I'm so sorry. I always start with maths क्योंकि वो and logical मेरा stronger है. But इस बार ना everyone was starting with VRC. I don't know why. तो I thought कि मैं भी करता हूँ, वीडियो में चलेंगे. That was the biggest mistake I made. मुझे मैथ्स पूरी आती थी, and the shit I did is I started maths in the very last. उसके चक्कर में 6 से 7 क्वेश्चन मेरे रह गए that I knew how to solve. तो अगर मैं वो कर लेता, I would have been the first rank. तो ये मैंने हगा है that I believe I'll not do in the future.
at least I'll try. I'll not do in the future. So that was it for today about the study stuff. But आज I'm trying to introduce some more things. For example, कि जैसे क्रिएटिन के फ्लेवर्स मैं कौन से ट्राई करूँ. ये मेरा वाटरमेलन वाला है. ये मेरा अभी 20 दिन में खत्म हो जाएगा. आई नो दैट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम बिफोर आई एम आस्किंग. तो लेकिन आई वांट टू टॉक स्टफ. एक तो आई वांट टू टॉक टू यू गाइज अबाउट समथिंग एल्स टू. एक तो मैं क्रिएटिन का कौन सा फ्लेवर ट्राई करूँ नेक्स्ट. ये मसल ब्लेज का है. आई हैव ट्राइड वेलकोर का फ्रूट फ्यूजन. मसल ब्लेज का आई एम ट्राइंग वाटरमेलन. उसके अलावा हाँ, एक बात और, सबसे मेन बात जो मुझे पूछनी थी. आई हैव ट्राइड सुपर यू का एक ही प्रोटीन बार, दैट इज क्रीम एंड कुकी, एंड टू बी ऑनेस्ट आई लाइक्ड इट. Calories were a bit more than they should have been for me, but the taste was good to be honest. So I want suggestions कि मैं अगला फ्लेवर कौन सा ट्राई करूँ, क्योंकि on the internet some people like strawberry, some like this shit, also the butter flavor, cheese flavor. That is something very new that has been introduced in the protein bar system. But I have seen only 2 brands with cheese flavor. I may be wrong. Maybe more brands have them, but according to me 2 ही ब्रांड देखे हैं मैंने. तो अभी मैं इसको खत्म कर लूँ, गर्म हो रहा है. सॉरी, मैंने एस्थेटिक बनने के लिए रखा था बाय द वे. फिनिश इट ग्रेजुअली. क्रिएटिन एक्चुअली 200 ml में ही डालना होता है, बट आई लाइक द फ्लेवर, तो मैं इसे बहुत सारे पानी में डाल लेता हूँ. दिस इज अ आई बिलीव 750 ml या 1 लीटर का शेकर, एंड उसमें मैं 750 ml तो डालता ही डालता हूँ. आई लाइक द टेस्ट. तो उसके अलावा मोर टीनेज स्टफ, लेट्स गेट टू इट. एक तो ये मुझसे ये नहीं मेंटेन होती. आई एम टॉकिंग अबाउट द बियर्ड, जो भी मेरी थोड़ी बहुत आ रही है. एक्चुअली अगर मैं थोड़ी कम करवा लूँ ना तो मैं लगता तो ठीक हूँ, बट चक्कर ये है कि आई डोंट गेट द टाइम टू गेट इट ट्रिम्ड, एंड थोड़ा सा आलसी भी हूँ मैं. तो वही सब मैं सोच रहा हूँ कि व्हेन विल आई गेट इट ट्रिम्ड एंड शिट. दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन. बट ऑल ऑफ दैट असाइड, एक बात और मुझे करनी थी. आई वांट टू ऐड द academic stuff too. I am only doing the competitive side, but academic में ना मैं थोड़ा ढीला चल रहा हूँ. मेरा सिर्फ अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स ही सही चल रहा है. BST तो थ्योरी, आई एम नॉट गिविंग अ शिट टू इट. तो उसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट है मेरे पास? मैथ्स मेरा ठीक ही चल रहा है, नॉट वेरी ग्रेट. तो आई ऑल्सो वांट टू ऐड दैट स्टफ, ताकि मुझे एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे. ऐसा मैं इस मामले में आई एम नॉट लेथार्जिक कि हाँ अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मैं कॉम्पिटिटिव का बढ़ूंगा नहीं. बट व्हेन यू मेक वीडियोज, यू show your results to people, there's a sense of responsibility that clicks in your head that I've made commitments, I have to show it to people, then I should put more efforts into it. That is what I'm saying. इसलिए अगर मैं academic के बारे में भी I'll start talking here. I'll try to do it at my maximum, ताकि I can give you guys good news, like for not good news in academic stuff, you bad people. So that was it for today. मुझे ये भी खत्म करना है. I'll finish this, you finish your work, I'll meet you at the next one. This one is short as compared to the previous ones, but this is brief. This is very brief. इस बार मैं थोड़ा थका भी हुआ था. मैं थक जाता हूँ क्योंकि डेली ही थक जाता हूँ, बट इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा ही थका हुआ था. पिछली बार भी बहुत थका हुआ था. ये वाला रोना मैं हर सैटरडे करूँगा. बी रेडी फॉर इट. तो today's video was a bit short, but it was fun. We talked about different stuff. And प्लीज़ अगर तुम देख रहे हो, अगर मेरी वीडियो पे 20 रिव्यूज आ रहे हैं और तुम उनमें से एक हो और तुमने पूरी देखी है, मैंने सुपर यू फ्लेवर रिकमेंडेशंस मांगी है. आई वांट दोज इन द कमेंट्स नाउ. कर भाई. Thank you. So that was it for today. Bye.